बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं। 9 मार्च का दिन है जीवन जी आज, और शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। 2004 की बात कर लेते हैं। शाहीन 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की ये मिसाइल है जीवन जी। शाहीन 1 के बाद शाहीन 2 बनाई थी उन्होंने। आज के दिन यानी कि 9 मार्च 2004 को इसका परीक्षण किया गया था, इस मिसाइल का, और ये परीक्षण सफल रहा था पाकिस्तान के नज़रिए से। तो ये आज के दिन इसका परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। इस मिसाइल को देखें तो कुल इसका वजन 23,600 किलोग्राम इसका वजन, और इसकी मारक जो क्षमता है 2500 किलोमीटर तक ये अचूक एक तरह से मानी जाती है। निशाना ये साधती है, और इसकी लंबाई जो मिसाइल की थी वो 17 मीटर है। और पाकिस्तान के पास हम देखें तो शाहीन 1, शाहीन 2, बाबर और इसके अलावा गौरी, ये इस तरह की मिसाइल पाकिस्तान के पास है। और एटम बम की जहाँ तक बात आती है, 165 एटम बम पाकिस्तान के पास हैं, और एटम बम के मामले में पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है, जो उनकी परमाणु जो हथियारों की क्षमता जिस तरह से कही जाती है। तो ये पाकिस्तान है। तो जनता को आप देखिए कि सुविधाएं देने के बावजूद के बनिस्बत पाकिस्तान किस तरह से मारक जो आप देखिए जो नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं जनता को, उन हथियारों को बनाने में ज़्यादा पाकिस्तान काम कर रहा है जीवन जी। दूसरी तरफ चलें तो अंतरिक्ष की दुनिया में जिस इंसान ने, पहला इंसान थे जिन्होंने कदम रखा था, आज उनका जन्म हुआ था जीवन जी। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यूरी गगारिन नाम है इनका। 1934 में 9 मार्च 1934 में ये इनका जन्म हुआ था, और 27 साल की उम्र में 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष यान वास्टाक 1 में ये गए थे। अंतरिक्ष में इन्होंने उड़ान भरी थी, जहां इनसे पहले कोई भी मानव वहां तक नहीं पहुंचा था जीवन जी। और उसका जगह का नाम था बायकोनूर कॉस्मोड्रोम। इसमें ऐसी जगह थी जहां ये गए थे जहां इंसान कोई नहीं गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि वहां नासा लगा था। नासा अलग का जो था अभियान था वो अंतरिक्ष को लेकर था, और उसके बाद फिर वो उन्होंने भी वहां पे कदम रख दिया। तो ये लेकिन जो पहले इंसान थे, तस्वीर आपको हम उनकी दिखा रहे हैं जीवन जी। रशिया की बात फिर से कर लेते हैं। सोवियत संघ की बात, अब रूस है, उस वक्त सोवियत संघ था। बात अगर हम करें तो बात है 1967 की। लेकिन इससे पहले कि 1967 पे आओ, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन 1924 से लेकर 1953 तक, जब इनका निधन हुआ था तो 1953 तक ये रूस के लीडर रहे थे, सोवियत संघ के उस वक्त लीडर रहे थे, और लीड इन्होंने सोवियत संघ को किया था। 1953 में इनका निधन हो गया, और इनके निधन के बाद जिस तरह का माहौल वहाँ पे बना, जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी, इनकी जो बेटी थी वो आज के दिन 1967 में उन्होंने वहां से स्वेतलाना अलीलुयेवा नाम था, सोवियत संघ छोड़ने पे मजबूर हो गई थी। खासतौर पे इनकी जो बेटी थी, जिनके पिता आप देखिए 1924 से लेकर 1953 तक उस जिस देश का प्रतिनिधित्व उनके पिता ने किया था। मजबूरी क्या थी ये, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम वहां पे चल पड़ा था। वो भारत पहुंची, हिंदुस्तान में सरकार से मिली, सरकार से आग्रह किया कि वो शरण इंडिया में लेना चाहती हैं, लेकिन किसी तरह की कोई शरण देने से भारत ने उन्हें मना कर दिया। तो फिर वहां से वो अमेरिका चली गई, अमेरिका से शरण मांगी, वहां से भी नहीं मिली, और स्विट्जरलैंड गई, वहां कुछ अरसे तक रही स्वेतलाना, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर तब जाके ये अमेरिका पहुंची थी। लेकिन निर्वासन जिस तरह से हुआ था उसी मुल्क से आप देखिए जिसको लीड इनके पिता कर रहे थे, वो दुखदाई था।